हम उपवास के दिन और शांत भाव से फिर क्या करें? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, धर्मामृतम शतशना श्रवणाभ्याम पिबतु पायेत वा अन्यान वा। धर्मामृत का पान करो। कुछ खाना पीना है तो क्या खाओ पियो? धर्मामृत पियो, अगर पीना है तो। और अकेले अकेले नहीं, और आओ सब लोग बैठो, 4 लोग। हम आज नहीं, अपन तो ये करते हैं, हमारा तो आज का उपवास है, अब बोलो ने, थक जे हो, परे रहो, बिल्कुल उठो ही ने, हैं? हाँ, ऐसा करते बिल्कुल कि भैया आज तो कुछ भी नहीं करो। नहीं, कुछ भी नहीं करो मतलब पापकारी नहीं करो, लेकिन धर्म ध्यान तो करो। कई लोग तो जो है उपवास का दिन है 7 बजे से लोट लकार। लोट लकार मतलब सो या टेलीविजन देखो, मन ही नहीं लग रहा। नहीं भैया, इस चीज को जरा सा तो विचार करें। एक व्यक्ति हमको छतरपुर में मिले, बहुत सामान्य सी बात बता रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको कि कैसे एक आध दिन स्वाद तो लेके देखें आप इस प्रक्रिया का भी। वो व्यक्ति कहते थे हमसे, बोले महाराज और तो बाकी आपका सब समझ में आया, आप एक ही कमरे में रहे आते हैं दिन भर, थोड़ा बहुत यहाँ वहां उठ के जाते हैं, बाकी एक ही जगह बैठे रहते हैं, अपन से तो नहीं होता। और महाराज एक बात आपसे पूछें, जब यहाँ रास्ते से जब बाजी वगैरह निकलते तब आपका मन उठ के देखने का नहीं होता? देखना आप। बोले हम तो भोजन भी कर रहे हो और अगर बाहर से रोड पर बाजे वगैरह निकले तो हम खट से पहले देख के आते हैं कि कैसा क्या है। कितनी आकुलता! इस आकुलता से बचने के लिए ये प्रक्रिया रखी है कि अष्टमी चतुर्दशी को सारी इन आकुलताओं की प्रक्रिया को छोड़ करके शांत बैठ के देखो तो कैसा लगता है। जीवन का एक एक क्षण ऐसे ही व्यस्तता में, संसार के कार्यों में, पाप कार्यों में गुजरता चला जा रहा, पता भी नहीं लगता कितना जीवन बीत गया। एक दिन ऐसा हो जिसमें हम बहुत शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है, न खाने का विकल्प है, न खिलाने का विकल्प है, न घर गृहस्थी के कोई कार्य करने का विकल्प है, बस शांति से हम बैठे हैं और प्रसन्न चित्त होकर के स्वयं 7 दिन भैया चलो, हम कह रहे 15 दिन में नहीं तो महीने भर में एक आध दिन तो निकालना चाहिए ऐसा, जिस दिन हम शांत होकर के सारे शांत। छुट्टी होती बच्चों की, क्या अपने जीवन में कभी भी घर गृहस्थी में 365 दिन में एक आध दिन छुट्टी का नहीं मिलेगा? छुट्टी का मतलब आज कोई काम नहीं है घर गृहस्थी का। बीमार हो जाएं तो नहीं करते, फिर भी चिंता लगी रहती है, वो बना लो भैया, वो उठा लो भैया, वे कपड़ा धो लो, ये लगा रहता। बीमार होंगे तब भी माँ बोलती रहती, बच्चों से करवाती रहती। अरे एक आध दिन तो कम से कम महीने भर में कि आज कोई काम नहीं है, संसार का कोई काम नहीं करूंगा, ना खाना बनाने का। वो तो तब होता है जबकि अनाउंस हो जावे कि कल जो है प्रवचन के बाद यहीं पर भोजन होगा, उस दिन छुट्टी मिलती भोजन से। ऐसी तो बहुत सारी चीजें अपन करते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं भोजन नहीं बनाना पड़े होटल में खा के आ गए, वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन मुझे भोजन का कोई विकल्प नहीं है, ना करने का, करवाने का, ना अपने किसी भी सांसारिक कार्य का, ऐसा कोई दिन है? इतनी जिंदगी निकल गई, 60-60, 70 साल के लोग बैठे होंगे, इतनी निकल गई, एक आध दिन ऐसा बीता? एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा। आचार्य भगवंतों ने इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये प्रक्रिया, मैं सोचता रहा कि ये प्रक्रिया बड़ी कठिन है, क्यों रखी है? नहीं, इस प्रक्रिया का भी कभी अभ्यास करना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए।